Welcome back, students. We are on the economics subject. Chapter is development. What development promises? Different peoples have different goals, right? First of all, in development किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि आप डेवलपमेंट कर चुके हैं, मतलब यू हैव डेवलप्ड योरसेल्फ। मतलब कि डेवलप मतलब करना, मतलब हर तरह से डेवलप करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, अपने हेल्थ का डेवलपमेंट करना, अपने विचारों का डेवलपमेंट करना, मॉनिटरी डेवलप होना, हर तरह से डेवलपमेंट होना, हर तरह से विकास होना, ठीक। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग गोल्स होता है। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफर फ्रॉम डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट देयर गोल्स। Different peoples can have different development goals. What may be development for one may not be development for the other person, balki it may be even destructive for the other. See, right? Income and other goals. People want more income. लोगों को ज़्यादा income चाहिए. People want more income. Okay, ठीक है. Money or material things that one cannot buy is a one factor on which our life depends. People want more income, money or material things that one can buy with it is a one factor which on which our life depends. कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पीपल हैं, लोग हैं, उनको ज़्यादा इनकम चाहिए। मुद्रा या और मटीरियल थिंग्स और भी चीज़ें that one can buy with it is one factor on which our life depends. हमारी लाइफ मोर ज़्यादा हद तक मुद्रा पे डिपेंड करती है, मनी पे डिपेंड करती है, क्योंकि मनी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम मटीरियल थिंग्स को खरीद सकते हैं। However, the quality of our life also depends on non-material things. लेकिन हमारी जो लाइफ है वो लाइफ मनी पे भी डिपेंड करती तो है, लेकिन हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिफर करती है। फॉर एग्जांपल, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। अगर मान लीजिए खाली हमारे पास मनी है और हमारे पास कोई बराबर का ट्रीटमेंट, हमको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, फ्रीडम नहीं है, सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है, हम रेस्पेक्ट फॉर अदर्स नहीं करते, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कहीं हद तक ठीक नहीं रहेगा। इट विल बी ए लो कम्युनिटी, इट विल लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। हमारी जो डेवलपमेंट रही होती है वो मॉडर्न डेवलपमेंट, मॉडर्न वर्ल्ड में वो मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं कि आपके पास पैसा भी है, आपके पास फ्रीडम भी है, आपके पास सिक्योरिटी भी है, आप रिस्पेक्ट करते हैं अदर्स को, रिस्पेक्ट सम्मान देते हैं, सम्मान मिलता है। मतलब एक समाज में, एक सोसाइटी में, एक वेल टू डू पर्सन, समाज में एक स्टेटस है आपका। तो ये स्टेटस कैसे आता है? मनी से आता है, इक्वल ट्रीटमेंट से आता है, फ्रीडम से आता है, सिक्योरिटी से आता है, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स से आता है। सो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। द डेवलपमेंटल गोल्स are not only about better income but also about other things important in life also, right? नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट में जो लोगों का विचार है वो अलग अलग है। हमारे विचार से डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, इनके विचार से डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए। तो different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development, right? How to compare different countries or states? हम compare करते हैं different countries, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ? इनकम के द्वारा, कितना इनकम है उसके द्वारा। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। जो कंट्री सबसे ज़्यादा इनकम में है वो कहते हैं वो हायर मोस्ट डेवलप्ड है, और जो कंट्री सबसे कम है उसको कहते हैं लेस डेवलप्ड है। तो इनकम इज द क्राइटेरिया। एज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन अर्न्स। लेकिन एक यहाँ पे ड्रॉबैक है, यहाँ पे एक शॉर्टकमिंग ये है कि चूंकि कंट्रीज जो जनसंख्या है वो जनसंख्या एक इक्वल नहीं है, तो जब जनसंख्या इक्वल नहीं है तो हम इनकम मापदंड, इनकम एक क्राइटेरिया लेके हम कैसे बोल सकते हैं कि ये कंपनी डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री नॉट अंडर डेवलप्ड है, या ये कंट्री डेवलप्ड नहीं है। तो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, भिन्न पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज है, तो वी कैनॉट ट्रीट income as one of the most important attribute to derive income as one of the most important attribute for ascertaining development of one or two countries. So we compare the average income of the countries as follows. Average income. What is average income? हम तब average income निकालते हैं। There's different countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person है। लेकिन हम अगर टोटल इनकम निकाल देते हैं, चूंकि जनसंख्या वहाँ पे बराबर नहीं है, तो हम वी कैनॉट डेराइव
and the average income of a person earns. So in order to ascertain what average income persons earn, we compare the average income of the countries. हम तब countries के average income निकालते हैं. Average income is the total income of the country divided by its total population. It is also called per capita income. अब नोट कर दीजिएगा इसको, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में. एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन. टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज इनकम निकल आएगा. तो एवरेज इनकम मान लीजिए कि x इज द एवरेज इनकम. अगर मान लीजिए टोटल इनकम इज x डिवाइडेड बाय y इज द टोटल इनकम. टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. अब पूछा जाएगा व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, आप कहोगे टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज द पर कैपिटा इनकम. सो एवरेज इनकम इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम. ठीक, एवरेज इनकम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. ठीक, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज. तो पर कैपिटा इनकम से हम बोलते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री रिच है, ये कंट्री पुअर है, ये कंट्री लो इनकम है. तो यहाँ पे इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज. कंट्रीज विद पर कैपिटा ऑफ $12 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2007 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज. जिसका कि पर कैपिटा पर एनम इनकम जो है पर कैपिटा इनकम. व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या था अभी हमने बताया आपको. पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम is equal to total income of the country divided by total population. So in world development reports per capita income is used in classifying countries. Number 1, countries with per capita income of $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries. Countries with per capita income of $955 or less are called low income capacity. For example, India. ठीक, अब यहाँ पे देखिए फिगर है. यहाँ पे ये फिगर कहता है कि इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, इसको देख लीजिएगा आप. राइट, और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में. डेवलपमेंट कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज. यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है, डेवलपमेंट का रिपोर्ट कहता है पर कैपिटा इनकम से हम डेराइव करते हैं डेवलपमेंट को. यूएनडीपी एक यूनाइटेड नेशंस का एक वो है रिपोर्ट है, यूएनडीपी रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है. वो कहता है कि पर कैपिटा इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये तीन पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, तीन सेक्टर में वो डिराइव करती है कि किस तरह से अगर डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम है, फिर हेल्थ सेक्टर में कितना डेवलपमेंट किया, फिर एजुकेशन सेक्टर में कितना डेवलपमेंट किया. तो ये तीनों मापदंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आके कहते हैं कि नो, दिस कंट्री हैज़ डेवलप्ड. अब जब हेल्थ डेवलप करेंगे, एजुकेशन फील्ड में डेवलप होगा, तो जानी बात है पर कैपिटा इनकम डेवलप हो गई होगा. सो देयर आर 2 रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एंड यूएनडीपी रिपोर्ट. इससे बेस करके हम यहाँ पे डेवलपमेंट डिराइव करते हैं ऑफ डिफरेंट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. अब यहाँ पे देखिए एक डिफरेंशिएशन दिया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? इट्स अ ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स. ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मॉनेटरी एस्पेक्ट्स भी डेवलप कर रहा है और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स भी डेवलप कर रहा है. उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स ओनली मॉनेटरी एस्पेक्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? मनुष्य का डेवलप कैसे होता है कि मॉनेटरी डेवलपमेंट एज वेल एज नॉन मॉनेटरी डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली नैरो कंसेप्ट है विद ओनली मॉनेटरी एस्पेक्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एज it includes monetary as well as non-monetary aspects. Economic development is a narrow aspect as it includes only monetary aspect. Human development is a process of both of quantitative and qualitative growth. Human development में क्या है कि qualitative growth होता है और quantitative growth होता है, मुद्रा में growth होता है और quality में भी growth होता है. लेकिन economic development only quantity में growth होता है. Human development is the end or the final goal of all developments. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट मीन्स टू अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट. अब देखिए क्या यहाँ पे देखिए गणित देखिए, यहाँ पे देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है. यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड और फाइनल गोल ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स. ह्यूमन डेवलपमेंट जब हो जाती है तो वो एक एंड होता है, फाइनल गोल होता है फॉर ऑल डेवलपमेंट्स. क्योंकि ह्यूमन डेवलप कर दिया मतलब कि वो सब कुछ कर दिया.
इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ अ मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब वो एक मीन्स है जिससे कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं. ठीक. इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, बिसाइड्स एवरेज इनकम, पब्लिक फैसिलिटीज आर इक्वली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स. अब हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, बिसाइड्स एवरेज इनकम, पब्लिक फैसिलिटीज आर इक्वली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स. जब हम किसी इनकम के नेशन, रीजन, राष्ट्र के बारे में या क्षेत्र की या रीजन के बारे में बात करते हैं तो एवरेज इनकम के अलावा, बिसाइड्स एवरेज इनकम, पब्लिक फैसिलिटीज आर इक्वली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स. पब्लिक फैसिलिटीज मतलब कि जैसे दीज सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन. जो भी सर्विसेज अपने नागरिकों के लिए सरकार, उस देश की सरकार देती है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, वाटर एक्सेट्रा. ये चीज़ें भी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है. और खाली एवरेज इनकम लेके हम अपने आप को नहीं कह सकते कि हम जो है डेवलप हो गए. सो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. If we think of a nation or a region, besides average income, public facilities are equally significant attributes. वो भी फैक्टर्स रहते हैं. तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या आती है? पब्लिक फैसिलिटीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, वाटर एक्सेट्रा. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट आइए, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Sustainability development is defined as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations. Sustainable development मतलब कि defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations. इसका मतलब ये कि sustainable development means that as development that meets the present needs. हम present needs को satisfy कर रहे हैं without compromising the ability of future generations. Future generations की ability को, जो उनका जो requirements है, जो ability है, जो requirements, उसको हम compromise नहीं कर सकते. तो sustainability of development क्या है? Sustainable development is defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations. Scientists have been warning that present type of and levels of development are not sustainable. Scientists regularly warn कर रहे हैं कि जो हम प्रेजेंट टाइप के डेवलपमेंट, प्रेजेंट टाइप का विकास हम कर रहे हैं मशीनरी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो सस्टेनेबल नहीं है. सम एग्जांपल्स आर ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. हम जो ग्राउंड वाटर को जो अत्यधिक यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को जो हम ज़बरदस्त एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और नेचुरल रिसोर्स को जब तबाह कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाता. और इसके लिए हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हमको कभी माफ़ नहीं करेगी. तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस. Scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. Some are, जैसे for example, overuse of groundwater and exhaustion of natural resources. Sustainable development, the economic development which does not damage the environment, at the same time take care of the needs of future generations are called sustainable. तो निष्कर्ष में क्या हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. मतलब कि प्रेजेंट नीड्स सेटिस्फाई करते करते हम फ्यूचर नीड जनरेशंस के नीड्स के बारे में भी हम सोचते हैं, टेक केयर करते हैं, तब जाके सस्टेनेबल. सस्टेन मीन्स टू प्रिजर्व, टू कंजर्व, राइट. यहाँ पे देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोटो. ग्रीन इकोनॉमी में देखिए लो कार्बन ग्रोथ, रिसोर्स एफिशिएंसी, सोशल इंसेंसिवनेस, ये सब चीज़ें जो है दीज आर फैक्टर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक. तो ये इससे आपका जो है ये डेवलपमेंट चैप्टर ख़त्म हो गया है. आगे का आप जो है PDF देखिएगा और क्वेश्चन आंसर्स हमने भेजा हुआ है, और कॉपी में करिएगा. ठीक. चैप्टर पढ़िएगा, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है. आगे जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में सॉइल पढ़ाएंगे, उसके बाद पावर शेयरिंग. तो आपका 10th क्लास का ये PF2 का समाप्त हो जाएगा. तो ग्रेट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. We will meet in the next video. Bye.